चलो स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे इस चैप्टर का, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब देखो बिल्कुल सेम है, रिटायरमेंट और डेथ की जो अकाउंटिंग है ना वो 99% सिमिलर मान के चलो, बिल्कुल सेम एज इट इज। आओ जरा कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे बाद में इसके। सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। मेरी बात सुनो, जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है उसको बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं? रिटायरिंग पार्टनर। और जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसको बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। क्या बोलते हैं? डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर का मतलब होता है जो पार्टनर हमें छोड़ करके चला गया, दुनिया से चला गया। अब जब उसका हम प्रॉफिट निकालते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो दो तरीके से निकालते हैं। मान लो तीन पार्टनर थे, एक्स, वाई और जेड। एक्स मर गया, कौन बचा? वाई और जेड। एक्स के मरने के बाद वाई और जेड उसको क्या करेंगे? सारा प्रॉफिट उसको ट्रांसफर करेंगे। जो भी हिसाब किताब किसका बनता है? एक्स का, वो उसको दिया जाएगा। बेसिकली उसको तो नहीं, उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया जाएगा। ठीक है, नॉमिनीज को हम बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने। तो बात करते हैं कि इसका प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो ध्यान रखना, डिसीज्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट दो तरीके से निकलता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या फिर टर्नओवर। तो एक तो टाइम पर निकलता है, किस पे निकलता है? टर्नओवर पर, सेल्स पर। अब तुमको पेपर में कौन सा आएगा भैया जरा बताओ? भाई पेपर में कोई भी आ सकता है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो टाइम बेसिस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू मंथ अपॉन 12 या फिर डेज अपॉन 365 इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। समझ में नहीं आया? मान के चलो एक पार्टनर है, वो मर गया, एक सेकंड बाबू, उसकी डेथ हो गई, मान के चलो 12 जून को। कब मरा वो? 12 जून को। अच्छा ध्यान रखना, जो हम डेज देंगे ना, डेज या फिर मंथ, वो लेंगे लास्ट बैलेंस शीट से। कब से लेंगे? लास्ट बैलेंस शीट से। लास्ट बैलेंस शीट कब बनी होगी? 31 मार्च को। 31 मार्च से 12 जून कितने दिन हो गए? 73। कैसे? अप्रैल के कितने दिन? 30। मई के 31। 30 और 31 61, 61। 61 प्लस 12 डेज ऑफ क्या? जून। कितने हो गए? 73। तो 73 अपॉन 365। मान के चलो वो मर गया 1 अगस्त को। कब मरा पार्टनर? 1 अगस्त को। तो कितने महीने? 4 महीने। कैसे पता लगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो 4/12। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा डिसीज पार्टनर के? बोलो। प्रॉफिट इनटू मंथ अपॉन 12 या डेज अपॉन 360 इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। जैसे मानो 3 पार्टनर थे, एक्स वाई जेड, 3:2:1। तो एक्स का शेयर कितना हो गया? 3/6। तो डिसीज पार्टनर का शेयर कितना हो जाएगा? 3/6। बात क्लियर हो गई? ऐसे लेके चलना है अपने आप को। टर्नओवर थोड़ा और इजी है। टर्नओवर का फॉर्मूला बोलो। बोलो, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। अब मेरी बात सुनो, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है तुम लोगों से। एक फॉर्मूला पढ़ाता है एनपी रेशो का। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, मतलब प्रॉफिट अपॉन सेल्स, खत्म, इनटू सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, मरने तक की सेल्स क्या है? इसको बोलते हैं सेल्स ऑफ इंटरवेनिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ इंटरवेनिंग पीरियड। और इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। ध्यान रखना। तो दो फॉर्मूले में निकलता है। पहले किस पे निकलता है? टाइम बेसिस और दूसरा टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इनटू मंथ अपॉन 12 या डेज अपॉन 365 इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। और टर्नओवर या सेल्स बेसिस का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। कर लोगे? आसान, कोई इशू? बहुत इजी है। अब इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ऑफ कैमरा क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान रखना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसी और चीज के भी है। अब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना, इजी है। आओ जरा पहला केस बता रहा हूं। एक्स वाई जेड 3, 2, 1। एक्स की डेथ हो गई, कौन बचा? वाई। और वाई की रेशो है 2:1। वाई और जेड की रेशो कितनी? 2:। मेरा सवाल अधिराज, क्या यहां पर रेशो चेंज हुई एक्स वाई और जेड की? नहीं हुई।
तो पहला केस क्या बनता है, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की रेशो में कोई चेंज, तो एंट्री होगी प्रॉफिट टू डिसीज पार्टनर की, बोलो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट दिया जाएगा, एंट्री क्या होगी, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्वेश्चन क्या, इफ देयर इज नो चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन अगर लॉस हुआ तो लॉस की एंट्री क्या होगी, इसकी उल्टी, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस अकाउंट। मेरी बात समझना, ये बताओ प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर को। किस पार्टनर को, डिसीज पार्टनर को। पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, एंट्री बोलो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हरमन अगर लॉस है तो लॉस में उससे पार्टनर से क्या लिया जाएगा, प्रॉफिट लिया जाएगा। एंट्री डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस अकाउंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। पीएल सस्पेंस क्यों आया, क्योंकि एस्टिमेटेड वो है प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट सस्पेंस वर्ड आया। आगे अब एक चीज और सुन लो, मान लो तीन पार्टनर एक्स वाई और जेड, 3 2 1। एक्स की डेथ हो गई, कौन बचा, वाई और जेड। और वाई और जेड ने डिसाइड करा कि रेशो होगी 1:1। क्या रेशो होगी, 1:। अभी बताओ कि वाई और जेड का प्रॉफिट चेंज हुआ नहीं हुआ, हुआ। इस केस में क्या होगा, आओ जरा सेकंड केस क्या है, इफ देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गई, चेंज, तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, एंट्री बोलो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। किस रेशो में, सेम एंट्री गुडविल वाली। गुडविल की एंट्री पड़ी थी कहां पर, रिटायरमेंट में। क्या पढ़ते थे, कॉन्टिन्यूइंग टू रिटायरिंग, वही तो है गेनिंग टू डिसीज्ड, एक ही बात है। दोबारा सुनो, अगर किसी पार्टनर के मर जाने पर पुराने पार्टनर अपने हिस्सेदारी को चेंज कर रहे हैं, तो पुराने पार्टनर को प्रॉफिट देने की एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस हो गया, रेशो चेंज है बट अगर लॉस दे रहे तो एंट्री क्या होगी, उल्टी, एंट्री क्या होगी, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये डिक्रीज नहीं है, डिसीज है, ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। क्या पढ़ा हम लोगों ने, प्रॉफिट किस तरीके से निकलते हैं, दो, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस का फॉर्मूला बोलो, प्रॉफिट इनटू मंथ अपॉन 12 डेज अपॉन 365 इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। सेल्स बेसिस पर बोलो, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। अच्छा, प्रॉफिट देने की एंट्री बताओ, अगर रेशो चेंज नहीं हो रही है, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, लॉस की एंट्री का रेशो चेंज नहीं हो रही है तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस अकाउंट। अगर रेशो चेंज हो रही है तो प्रॉफिट की एंट्री बोलो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और लॉस की एंट्री डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रेशो चेंज हो रही है तो किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। किस रेशो में, आओ एक क्वेश्चन करते हैं अगली उसमें, फिलहाल इसको बंद करते हैं। आओ जरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सामने देखना, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, सामने देखना। तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, 1:2:3 के लिए। आगे चलो, वाई की डेथ हो गई 30 जून को, ठीक है जी, 30 जून को वाई एक्सपायर हो गया। The share of profit of deceased partner up to the date of death is to be calculated on the basis of 3 years average profit। सबसे पहले बताओ बच्चों, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ, बाबू शांत है ना सारे प्लीज, हाँ, अपॉन नंबर ऑफ, सम कितना है इसका, जोड़ दो, 30 + 70 + 92 अपॉन 3, ये 3 है बेटा, हाँ ध्यान रखना इसको, 30 है, कितने हो गए बेटा ये, 192 अपॉन कितना, कितना आ जाएगा ये, 64,000 हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक्सपायर कौन हुआ, वाई, वाई का प्रॉफिट कितना है बच्चों, 64,000 इंटू 2/3,
नहीं 2/6, 2/6 इंटू 3/12, प्रॉफिट इंटू मंथ अपॉन 12 इंटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। कितना आ रहा है ये? 5,333 रुपए 33 पैसे। पहला केस क्या है? इफ देयर इज नो चेंज, एंट्री बताओ। पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट शेयरिंग से चेंज नहीं होता, एंट्री क्या होती है? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा केस, इन्होंने प्रॉफिट क्या करा? चेंज कर लिया 1:1। क्या निकालोगे? गेनिंग रेशियो। क्या निकालोगे? गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितने कितने बट रही है बोलना? x टू वाई, एंट्री होगी x डेबिट टू y, क्योंकि यहां पर जो z होगा ना गेन कर रहा होगा ना सैक्रिफाइस कर रहा होगा, तो एंट्री होगी क्या? x डेबिट टू y। कितना? 5,333.33। कर लोगे आंसर? सात्विक आपको समझ में आ गया भाई?